चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने जो इंडस्ट्री को दवाम बख्शा था, उस इंडस्ट्री को आहिस्ता 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 ताले लग गए। अब वहाँ फिल्म नहीं बनती, फिल्म मेकिंग होना बंद हो गई, और अगर कोई फिल्म बना भी बैठे तो बुरे तरीके से पिट जाती है। या कुछ फिल्में इस तरह देखी जाती हैं कि शायद वो सिनेमा के रिवाइवल का बायस बने, लेकिन वो काम जिस तरीके से यहाँ काम हुआ करता था वो कहानी ख़त्म हो गई। वहीद मुराद हों, मोहम्मद अली साहब हों, तो पीछे उनके खूबसूरत आवाज़ें, रुश्ती साहब की, मेहदी हसन खान साहब की, मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा की, बड़े लोग, बड़ी बातें, और वो आहिस्ता 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 फिल्म इंडस्ट्री सारी टाइटैनिक की मानिंद डूब गई। कहाँ हम हमसायों में उनके कंपटीशन में थे, अच्छा खासा कंपटीशन था, और इधर से जनाब फिल्में बन रही हैं, उधर से फिल्में बन रही हैं, मुकाबला चल रहा है। लाहौर में फिल्में इंडियन लग रही हैं और आपस में मुकाबला और टसलबाजियाँ चल रही हैं, धुनों के मुकाबले हो रहे हैं, गायकी के मुकाबले हो रहे हैं, यहाँ से नज़ाकत सलामत जाके उधर झंडे गाड़ आते हैं, और क्या बात थी। और मेहदी हसन खान शहनशाह गज़ल जब गाते हैं कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, तो गुलशन का कारोबार चलना बंद हो गया। अब गुलशन का कारोबार नहीं चल रहा। पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन करैक्टर एक्टर जो हैं राशिद महमूद साहब, उनकी गुफ्तगू ने 2 दिन पहले से पाकिस्तान के मीडिया में एक तूफान खड़ा कर दिया। एक फनकार जो यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं, ऐसे फनकार जिन्हें यहाँ आर्ट और लिटरेचर पढ़ाना चाहिए, जिनसे अदाकारी के हुनर सीखने चाहिए, जिन्हें इस कौम को बताना चाहिए कि हमारी ही कौम के सपूत दिलीप कुमार द ग्रेट, मोहम्मद यूसुफ जो हैं, वो दिलीप कुमार कैसे बने, उन्हीं से हमने सीखना है बेसिकली, कि 62 या 66 फिल्में करने वाले दिलीप कुमार जो हैं वो पूरी दुनिया पे राज कैसे करते हैं। करैक्टर एक्टिंग में उनका कोई सानी क्यों नहीं है। जब वो शक्ति फिल्म में अमिताभ बच्चन के सामने आते हैं, अपनी बेगम के डेथ सीन करते हैं, और हाथ तो गर्म है डॉक्टर साहब का सीन करते हैं, तो किस कदर वेरिएशन और खूबसूरती से करते हैं। मशाल फिल्म में जब अपनी बेगम की बीमारी वाला वो सीन कर रहे होते हैं, तो किस खूबसूरती से वो उसको लेकर चलते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज उनकी होती है, और इस कदर करब, और भाई साहब रोको गाड़ी, वो सारे सीन आप सारे देख चुके हैं। मैं शायद उन लफ्ज़ों को आप तक पहुंचा ना सकूं, उन जज्बात को आप तक ना पहुंचा सकूं जो आप फिल्म की सूरत में देख चुके हैं। मशाल फिल्म, वो बंदा जिससे हमें यह समझना है कि हमसाया मुल्क ने अमिताभ बच्चन कैसे खड़ा किया। वहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी पैरेलल एक्टिंग में, पैरेलल सिनेमा में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे बना, नसीरुद्दीन शाह की क्या डेप्थ है, मैडम रेखा की क्या वैल्यू है वहां, उनसे हमें यह समझना था। और वो हमें अपने बिल दिखाकर बता रहे हैं कि मेरा 43,000 बिल आ गया है, 4 दफ़ा मुझे हार्ट अटैक हुआ है, मैं पैरालाइज हो गया था, मुझे फॉलिज का अटैक आ गया, और मैं गलत मुल्क में पैदा हो गया हूं। उनके मुतबादिल हमें चाहिए थे। देखिए, आपके पास राशिद महमूद का मुतबादिल ना आ सका, आपके पास शफी मोहम्मद साहब का मुतबादिल ना आ सका। मैंने मुसलसल सैन तारड़ साहब से एक दफ़ा पूछा था, असल में उन्हें मेरी बिल्कुल मैं याद नहीं होगा, क्योंकि ये मीटिंग बेसिकली अमजद साहब के बेटे हैं अली ज़ीशान अमजद, जिनके लिए उन्होंने नज़म भी लिखी थी, अली ज़ीशान अमजद के नाम नज़म, वो जिसमें मेरा ख्याल है कि मेरे बेटे ने आंखें इस नई दुनिया में खोली हैं, उसे वो ख्वाब कैसे दूं जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है। मेरा ख्याल कोई गलती भी इसमें हो गई हो, लेकिन उसका यही था, बहर यही थी। तो अली ज़ीशान साहब की बेसिकली मुसलसल साहब से मीटिंग चल रही थी, तो मैं साथ उनके मौजूद था। तो मुसलसल साहब ने बताया था कि शफी मोहम्मद को मैंने पहचानने में गलती कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा लेजेंड और इतना बड़ा आर्टिस्ट और इतना बेहतरीन आर्टिस्ट जो है वो मेरे सामने आया है। मैंने उन्हें कहा, आप बैंक की नौकरी ना छोड़ें, आप रुल जाएंगे, आपका कुछ नहीं बचेगा। तो वो फिर शफी मोहम्मद बना, द लेजेंड शफी मोहम्मद। अब तलत हुसैन साहब, अल्लाह गरीक रहमत करे, अब इतना नेचुरल एक्टिंग और इतनी खूबसूरत एक्टिंग, इतनी खूबसूरत अदाकारी, और जिस वो किरदार को निभाते थे वो लगता था कि उन्हीं के लिए बना। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैंने गंगा जमुना फिल्म जो है वो 49 टाइम्स देखी है।
और मैं हैरान था कि 49 टाइम्स देख के भी मैं उसमें से कुछ ना कुछ नया अक्स कर रहा था। और मैं इस बात पे हैरान था कि ये पठान जो है, जिस जुबान में गंगा जमुना बनी, वो जुबान कैसे बोल रहा है, उस पर इसका अबूर कैसे है, और डायलेक्ट की तब्दीली भी महसूस क्यों नहीं हो रही। और इतनी नेचुरल और इतनी खूबसूरत अदाकारी और करैक्टर एक्टिंग के अलावा जो मेथड एक्टिंग के जो इमाम हैं इस दुनिया में, मार्लोन ब्रांडो तो 46 में दरियाफ्त हुए जाके, 51 में, 42 से दिलीप काम कर रहे थे इंडिया के अंदर। तो ये सारी कहानियां तो हमें सुननी थी इन फनकारों से जो करैक्टर एक्टिंग की जो है वो मेराज हैं बेसिकली, और वो हमें बता रहे हैं कि चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले। और वो कह रहे हैं कि मुझे बता रहे थे राशिद भाई मुझे बता रहे थे कि वो कहते मेरा सर कल शर्म से झुक गया जब इंडिया मैच जीता। राशिद महमूद साहब कह रहे थे फिल्म इंडस्ट्री हमने बंद होती खुद देखी, उसका जवाल इस कदर जवाल आया कि जिन लोगों का वो कारोबार नहीं था, जिन लोगों का वो बिजनेस नहीं था, वो लोग उसमें डायरेक्टर बन गए, प्रोड्यूसर बन गए, और उन्होंने फिर इसको ताले लगवा दिए। फिर हम कुछ दिन पहले शाहनवाज साहब क्रिकेटर बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने मेरा ख्याल कामरान अकमल के साथ बैठे हुए मुझे वाक़या सुनाया को 20-25 दिन पहले कि ये क्रिकेट को ताले लगवा देंगे। तो पाकिस्तान की हालत हमने देखी तो हम हैरान हो गए। अब किस डिसिप्लिन के साथ इंडिया ने अपनी टीम तरतीब दी है कि वो किसी मौसम को अपने आड़े नहीं लाती, किसी भी कंडीशन में उन्हें प्लेइंग 11 में से कोई बंदा चेंज नहीं करना पड़ा, वही प्लेइंग 11 खेली है। इतनी खूबसूरती से उन्होंने टीम तरतीब दी है कि उसमें स्पिन का जो कॉम्बिनेशन है वो इशारिया निज़ाम के तहत है। उनके स्पिनर एक बॉल जिस जगह डाल रहे हैं उस जगह 6 की 6 बॉलें कर सकते हैं, और बुमराह जो है वो भी इशारिया निज़ाम के तहत बॉल कर रहे हैं। और कहाँ वो 15 सालों में 3 कप वर्ल्ड कप उठा सके हैं, और हम 92 के बाद अभी तक उस गिरदाब में थे, और अब जिस गिरदाब में फंसे हैं इसमें से कब बाहर आएंगे कब नहीं बाहर आएंगे। तो लिटरेचर का शहर, आर्ट का शहर जो है, जो आर्ट के शहर में जिन फनकारों के नाम से ये शहर मंसूब था, वो फनकार अब अवेला कर रहे हैं कि यहाँ हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। और लुत्फ की बात यह है कि जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि शायद यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राशिद महमूद यहाँ दुहाई दे रहा है। वो डूबते हुए टाइटैनिक जो ड्रामा इंडस्ट्री का डूब रहा है, वो कह रहा है कि फिल्म का स्क्रिप्ट या ड्रामे का स्क्रिप्ट हमें समझ ही नहीं आता, वो हमारे उस स्क्रिप्ट के साथ मुमासलत ही नहीं रखता जो हमारी इक़दार के मुताबिक था, जो हमारे वैल्यूज़ को टच करता था, और हम उससे दूर चले गए। वो 11वीं फेल आप देख लें, उसके सामने एनिमल आपको ज़ीरो लगेगी। हमने देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपका फनकार जो है कोई भी काम कर रहा है तो फनकार ने पूरी सोसाइटी को इजहार करना सिखाया है। बेसिकली वो इंडियन सिनेमा हो, वो पाकिस्तानी सिनेमा हो, इजहार का जो असलूब है वो फनकारों ने सिखाया, और यही तवाज़ुन है, बैलेंस है यही सोसाइटी के अंदर। ये बैलेंस अगर उखड़ जाएगा तो फिर तो ना आर्ट है ना फिर म्यूज़िक है, फिर तो कुछ बचता नहीं है इधर। तो राशिद महमूद साहब से बड़ी लंबी नशिस्त रही, बहुत देर मैं उनके पास बैठा रहा, और मैं हैरत से उन्हें तकता रहा कि वो आज भी जब गुफ्तगू कर रहे थे तो किसी ना किसी करैक्टर में घुस जाते थे, और उस करैक्टर के साथ पूरा इंसाफ बरतते थे। राशिद महमूद जैसों से, और इतने बड़े लेजेंड आप देखिए, उसमें जो फरदौस जमाल भी कोई नहीं सेकंड आए, अल्लाह उन्हें सेहत दे, बीमार है काफ़ी, उनका भी कोई मुतबादिल नहीं है। क्या खूबसूरत उन्होंने एक्टिंग की, और किस कदर डीप रूटेड उनका काम था। इरफान खोसट का किस कदर, वो मैं सदके तुम्हारे में आप टांगा बान बने हैं, कोचवान है, तो क्या खूबसूरती से बातें कर रहे हैं। वो खलील रहमान कंवर का जो ऑटोबायोग्राफी ड्रामा है जिसमें उनकी ज़िंदगी की वो हकीकतें उन्होंने लाई हैं, तो उसमें टांगे का किरदार जो है वो इरफान खोसट साहब कर रहे हैं, द लेजेंड इरफान खोसट साहब। तो यहाँ तो फिर यही बचा है, ये सारा कुछ यही वावेला है, ये आज राशिद भाई कर रहे हैं, कल कोई और करेगा, लेकिन लिटरेचर की जो दीप है यहाँ जो ये शम्मा रोशन करनी थी वो शायद आप कोई कर ना पाए, चूँकि रियासत और हुकूमत उनमें से शायद
किसी की ये तरजीह ही नहीं। अगर तरजीहात होती तो ये टाइटैनिक कभी डूबता ही ना। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।